श्री जानकी रमन महाविद्यालय जबलपुर के इस प्रेक्षागृह में उपस्थित शहर के प्रबुद्धजन, कला रसिकों का, महाविद्यालय परिवार के प्रोफेसर्स और यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स का, रंगकर्मियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नाट्यलोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था जबलपुर आज इस प्रेक्षागृह में प्रस्तुत करने जा रही है पंचम वेद। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाट्यलोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था की प्रस्तुति पंचम वेद। सदा स्नेही रहे। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उसी के उत्तर के लिए हम आपके समक्ष पधारे हैं। पूछे, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न। ये प्रश्न केवल नाटक नहीं, जीवन के सार को समझने का माध्यम है। त्रेता युग में जब मनुष्य अधर्म और असत्य के मार्ग पे चलने लगा, तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना दोनों हो, जो मनुष्य को अर्थ, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ला सके। किंतु मुनिवर, वेद तो ज्ञान के भंडार है और उसमें जगत का राज छुपा है। तो वेद तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि वह जन सामान्य के लिए सुलभ है। जन सामान्य के लिए नाटक शिक्षा और धर्म के मार्ग पर ले जाता है। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से तत्वों को लेकर नाट्य शास्त्र की रचना की। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? ऋषि मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। सूत्र बनाया जिससे नाट्य शास्त्र है जन्मा। आंगिक वाचिक आहार सात्विकम, यही अपना वसुधैव कुटुंबकम, 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 यही अपना वसुधैव कुटुंबकम। नाटक में ये जो पाठ भी आपने सुना,
इसे ब्रह्मा जी ऋग्वेद से, इस सुंदर गान का आधार सामवेद से, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसों को लिया। और इन सब को सम्मिलित करने के बाद ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, दानवों ने यह प्रश्न ब्रह्मा जी के समक्ष रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र सभी जनों के लिए, इसमें देवताओं, दानवों, मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाया गया है। नाटक तो दुख से, थकावट से पीड़ित व्यक्ति को आराम देने वाला है। इसमें सभी शास्त्रों, कार्यों, शिल्पों और रसों का समावेश किया गया है। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इसमें सम्मिलित न हो। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। ऋषिगण इसीलिए नाटक को कह सकते हैं कि सभी कलाओं का उद्गम, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांसों का होना। लेकिन हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है मुनिवर? हम कलाकार हैं, नीति नियंता नहीं। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं को योजना बनानी है, उन्हें अवसर उपलब्ध कराने हैं। रंगमंच धर्म, जाति और भौगोलिक सीमाओं से परे होकर मानवता की बात कहता है। दुनिया रंगमंच समाज का दर्पण है और मानवता की बात करता है। इसीलिए रंगमंच पूरी दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज है। इसीलिए समाज कला और कलाकारों को उचित अधिकार दे जिसके वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। वाह गुरुदेव, पंचम वेद यानी समस्त वेदों का ज्ञान। यस्य वाचिकं सर्ववान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववान्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् सर्ववान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववान्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् सात्विकं शिवम् शिवम्। मेरे रंगकर्मी पुत्रों ने आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार की। अब वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए चलकर नाटक का आनंद लें। जी मुनिवर। उदार चरित्रानां
भवन्तु सुखिनः। वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, विश्व बंधुत्व भावना, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, योगा कर्मसु कौशलम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि का आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, जन रहे निर्भय सदा, और दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो।